आज हम ग्रहों का विवरण और प्लैनेट्स के बारे में करेंगे। दीपिका बेटा, मैं इंग्लिश में आपको भेज चुकी हूँ, आप इंग्लिश का खोल के बैठेंगे और अदर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी का खोल के बैठेंगे। ओके ओके मैम। बेटा देखो, मरकरी, पहले मैं इंग्लिश में, मरकरी इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे पुट आउट होता है, विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो मरकरी, बुध ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। सबसे छोटा एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। और कितने राउंड्स में ये सूर्य के चक्र लगाता है, कितने डेज लेता है? तो बेटा 88 डेज। हाउ मेनी डेज? 88 दिन लेता है ये पूरे सूर्य के चक्र लगाने में। वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन 88 डेज। तो इसमें से आपके देखो, ये तो आपको पता है मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे नजदीक सूरज के है, सूर्य के है, सन के है। ये क्वेश्चन आप सब बच्चे याद करेंगे। वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन 88 डेज के अंतर्गत ये कंप्लीट करता है। नेक्स्ट आपका प्लेनेट है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बेटा आपको इंग्लिश में भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका शुक्र, इसको हम कहते हैं वीनस। क्या कहते हैं इसको? हम वीनस कहते हैं। ये सबसे, इट इज द क्लोजेस्ट एंड ब्राइटेस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो वीनस है। इट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। ओके, वन, इट इज कॉल्ड अर्थ सिस्टर प्लैनेट। इसको अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। देखो मरकरी में कितने लगते हैं? 88। और इसमें कितने लगते हैं? 255 दिन। इसमें कितने लगते हैं बेटा? 255 दिन। नेक्स्ट है आपका मार्स, इसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं। तो ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। देखो, वीनस को हम कहते हैं अर्थ सिस्टर प्लैनेट, मार्स को हम कहते हैं रेड प्लैनेट। और इसमें दो सैटेलाइट्स होती हैं, फोबस एंड डियोम्स। फोबस एंड डियोम्स। और ये जो सन की रिवॉल्ट चक्कर लगाता है 687 डेज में लगाता है। कितने डेज में लगाता है? 687 डेज में। तो जब आप इसके नोट्स बनाओगे तो ऐसे लिख दोगे बेटा, मार्स की दो सैटेलाइट्स होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, विच प्लैनेट हैज टू सैटेलाइट्स। अच्छा मैम, विच प्लैनेट हैज टू सैटेलाइट्स, कौन से ग्रह में दो उपग्रह होते हैं? तो वो फोबस और डियोम्स है। इंग्लिश में भी बेटा सेम ही है, फोबस एंड डियोम्स। नेक्स्ट है जुपिटर, ये लार्जेस्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का, और इसकी सैटेलाइट होती है गेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द जुपिटर सैटेलाइट। इट्स क्या है? देखो, इंग्लिश में है GIANTS और हिंदी में भी लिखा हुआ है ज्ञानिम्ड। इसका उपग्रह क्या है? ज्ञानिम्ड है। और ये जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, ये 12 साल में लगाता है। ये कितने साल में लगाता है बेटा? 12 ईयर्स में। हियर इज योर चैप्टर 1 कंप्लीट। आपका यहाँ चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट। 250 को तो ये 50 रुपए डिलीवरी। क्या हुआ अंजू बेटा? अच्छा 50 डिलीवरी। हाँ नहीं कम है। हाँ वो कह रही थी वो 300 बेटा रुपया आप देखो, ये दीपिका आपका बेटा ये रह 150 गए ना, थे, वो मैं तो आपके 150 बाद तो में ऊपर भेज है। आप दूंगी। 2599 को ना देखो तो शनि, वो तो ऊपर ये आएगा ना आकार में जब दूसरा सबसे बड़ा डिलीवरी का ग्रह कट है। है ना। इसका वहां जाके उपग्रह है वो टाइटन है। अलग हो जाएगा। इसका जो इसकी जो स्लाइड है दीपिका बेटा, जो मैं हाँ पढ़ा रही हूँ इसका मैं तेरे को इंग्लिश का बाद में भेज दूंगी। ओके, यस यस दीपिका। ओके बेटा, इसका उपग्रह टाइटन है। ये सूर्य के चारों ओर 29 साल में लगाता है। कितने साल में लगाता है बेटा? ये 29 ईयर्स में। फिर है अरुण, ये सबसे बड़ा ग्रह पूछ लेते हैं आकार में, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण है। और इसकी खोज, इसका मतलब इनविटेशन कब हुई थी, इसको कब लेके आए थे? 1781 में लेके आए थे। आज सब बच्चे क्या करेंगे, मुझे ऐसे लिख के भेजेंगे, इस ग्रह का सैटेलाइट ये है, इसके ये सूर्य के चारों तरफ जो राउंड लगाता है, परिक्रमा लगाता है, वो इतने साल में लगाता है, इतने डेज में लगाता है। सारे बच्चे क्वेश्चन आज मुझे लिख के भेजेंगे बेटा। और जो अरुण होता है वो 84 साल के अंतर्गत लगाता है। उसके बाद आते बेटा वरुण, यह सूर्य के सबसे दूर रहता है। इसकी जो सैटेलाइट होती है वो ट्राइटन है। और ये सूर्य के चारों ओर पर एक रिवॉल्यूशन अराउंड 164 ईयर में लगाता है। नेक्स्ट आता है अर्थ। अर्थ सब 5th नंबर का सबसे बड़ा वो है, प्लेनेट है।
और पृथ्वी पर ये 23.30 रेशो ये बिल्कुल झुका हुआ है। यह सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पे लाइफ है और किसी पे भी लाइफ नहीं है। पृथ्वी का जो टोटल किलोमीटर है वो कितना है, 6371 किलोमीटर। तो बेटा ये सब चीजें आप लोग को याद करनी होंगी और ये सब चीजें आप बेटा मुझे लिख के भेजेंगे एवरीवन। ओके, यस ओके एवरीवन, मैम। ओके चलो मैम। यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट से रिलेटेड आपको 101% एक क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा। नेक्स्ट है चैप्टर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे ये आ सकता है क्वेश्चन कि कितना लैटिट्यूड्स होते हैं, कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ग्लोब, आकांश और देशांतर। जो हमारी पृथ्वी है वो देखो बेटा, वो गोल आकार की नहीं है। जो हमारी पृथ्वी है वो बिल्कुल गोल आकार की नहीं है। आवर अर्थ इज नॉट स्पेरिकल, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड। वो थोड़ी सी क्या है, फ्लैट है, थोड़ी सी फ्लैट है एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी पृथ्वी फ्लैट है, जो हमारी पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, वो कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे है। तो आप उत्तर एवं दक्षिण लिखोगे। कहाँ लिखोगे बेटा, साउथ एंड नॉर्थ पोल की तरफ से चपटी है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। और जो उसके मिडल में है, एंड इन द मिडल, इसीलिए आपके सारे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन द ग्लोब्स। इसलिए जो आपकी सब चीजें दिखती हैं ग्लोब्स के अंतर्गत, आपके जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, आपके कंट्रीज हैं, सब उसी आकार में आपको दिखाई जाती है। व्हाट इज एक्सिस, एक्स किसे कहा जाता है। ए नीडल इज प्लेस्ड एट एन एंगल टू द ग्लोब। एक सुई होती है ग्लोब में झुकी हुई सी, उसको आप एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर नॉर्थ। जो 2 पॉइंट होते हैं, देखते हुए एक लंबी सी सुई ऊपर से लेके नीचे तक, आपका ऊपर का कौन सा पोल है। आप जब डायरेक्शंस भी देखते हैं तो बेटे ऊपर डायरेक्शंस का प्लस की तरह साइन बनाते हैं एवरीवन, यस या नो। ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे ही होता है। तो वो कहते हैं कि जो सबसे ऊपर आपका पोल होता है, ग्लोब के ऊपर जो 2 बिंदु होते हैं, जो आपकी एक निडल दूसरी निडल से होकर गुजरती है, तो सबसे ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। नीचे क्या होता है बेटा, साउथ। अब एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को, आपके ग्लोब को 2 बराबर इक्वल लाइंस में बांटती है, उसे इक्वेटर कहते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड डैश। एक काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको हम क्या कहते हैं। जो काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, फिर है द हाफ लाइन विद इन दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो इसकी हाफ लाइन होती है, ऊपर वाले भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो नीचे वाले भाग को होते हैं उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। यहां तक आ गया सबको समझ में। ये ग्लोब, ये क्या कहते हैं, इक्वेटर का बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको 101% आएगा ही आएगा। उसके बाद होती है लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड लाइंस कैसी होती है, लॉन्गिट्यूड लाइंस कैसी होती है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है। लैटिट्यूड लाइंस ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। जो जितनी भी पैरेलल लाइंस बनती हैं, आकांश रेखाएं, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों का आकांक्षा रेखाएं कहते हैं। तो ये दे देंगे कि जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं, जो इक्वेटर से आपकी ग्लोब की ओर जाती हैं, वो सारी लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, ऑल पैरेलल लाइंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड डैश। विषुवृत्त वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। पर देखो एक चीज और बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर से आती है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो आपका इक्वेटर होता है, देखो विषुवत वृत्त 0 अंश आकांक्षा को दर्शाता है कि इक्वेटर कौन सी कितनी डिग्री में आपकी लैटिट्यूड को मेजर करता है। तो 0 डिग्री अंश 0, विषुवत वृत्त 0 अंश आकांश को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है कि कितने 0 पर बनता है। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर कितने डिग्री पर लैटिट्यूड को मेजर
रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री पर ऑल पैरेलल लाइंस नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो नॉर्थ की तरफ होती है उनको नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहते हैं, और जो साउथ की होती है उसे साउदर्न लैटिट्यूड कहते हैं। तो जो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं इसको बेटा सर्कल कर लेंगे या इसको अपने नोट्स में लिख लेंगे कि 0 डिग्री पे होता है। ओके, फिर आता है यहाँ पे देखो ये, एक मिनट, ये देखो ये भी मैंने ऐसे आपका जो है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितने टाइप्स की होती हैं फॉर इक्वेटर। देखो ये आपको पता है ट्रॉपिक, इंग्लिश मीडियम हमारे जो आकांश रेखाएं होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्थ पोलर सर्कल एंड साउथ पोलर सर्कल। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम बच्चे सुनेंगे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, विषुववृत्त के में उत्तर पूर्व में इतनी, विषुववृत्त ये 4 तो बेटा आपको पता ही 4 होती है। इनकी आपको डिग्री मेजर करनी आ जाती है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है उसकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी लैटिट्यूड्स होती हैं, 23.30 N। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में साउदर्न हेमिस्फीयर की कितनी होती है लैटिट्यूड, 23.S0। ये चीजें आपको, ये चारों लाइन भी याद होनी चाहिए, ये चारों के चारों। उसके बाद आता है बेटा आपका, एक मिनट, पृथ्वी के ताप कटिबंध, अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसे मेजर होता है। एक होता है आपका टोरिड जोन, हिंदी में कहते हैं उष्ण ताप कटिबंध। टोरिड जोन क्या होता है, एट लैटिट्यूड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो आपकी लैटिट्यूड होती है लाइन उसके जो बिल्कुल बीचों बीच, जो उसका बिटवीन क्या होता है, बिल्कुल बीच सन की जो सीधी रेखाएं आती हैं सिर्फ साल में एक बार। सुनो, उष्ण ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मर्क रेखा के बीच आकांक्षाओं पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर उठता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि इन विच द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड इन अ वंस अ ईयर। तो ये होता है उच्च ताप कटिबंध, ऐसा कौन सा होता है जिसमें सन सिर्फ साल में एक बार अपनी सीधी रेखाएं वो रोशनी लेके आता है, सीधा प्रताप, उच्च ताप कटिबंध। एंड इंग्लिश में होता है टोरिड जोन। ठीक है, इसलिए इस रीजन में ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, हीट होती है। इस रीजन में क्या होती है, हीट होती है, इसलिए इसको हम टोरिड जोन बोलते हैं। नेक्स्ट कौन है मम्मी, इसके बाद आता है नेक्स्ट बेटा आपका फ्रीड जोन। अब ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है बेटा, क्षतिशोण कटिबंध, जहां पे आपकी ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, द रीजन बिटवीन the north pole in the northern hemisphere and the south pole in the hemisphere is very cold। ये यहाँ बहुत ज्यादा ठंड रहती है क्योंकि यहाँ पे जो सन की डायरेक्ट रेस नहीं आती। एफ से फ्रिज, जैसे आपका ठंडा रहता है बेटा ऐसे सब चीज बच्चे याद रखेंगे। और क्षति कौन, क्षतिबंध, ठीक है, इसमें ठंड बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे जो सन की रेज है वो डायरेक्ट नहीं आ पाती। यहाँ पे जो आपकी सन की रेज है वो बेटा डायरेक्ट नहीं आ पाती, इसलिए दीज रीजन्स आर कॉल्ड फ्रीड जोन्स। ये बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका बेटा लॉन्गिट्यूड। अब तक आपने लैटिट्यूड पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देशांतर, द इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग टू द नॉर्थ पोल एंड टू द साउथ पोल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस तो आपको पता है बेटा, जो बिल्कुल पैरेलल होती है वो लैटिट्यूड, और जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं वो आपका लॉन्गिट्यूड होता है। देशांतर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं आपकी देशांतर कहलाती हैं। देशांतर को अंशों में नापा जा सकता है, और लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड में ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, इज लैटिट्यूड मेजर इन डिग्री या लॉन्गिट्यूड इज मेजर इन डिग्री, कि किसको आप डिग्री में मेजर कर सकते हो। और जो आपकी कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री, कितनी होती है बेटा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ये ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं बना के कि आप एक प्रोटेक्टर का या डी का यूज करेंगे, तो वहां पे आप लॉन्गिट्यूड का यूज करेंगे या लैटिट्यूड का यूज करेंगे। तो बेटा यहाँ पे मैं इसमें साथ के साथ क्वेश्चन बोल रही बेटा, उससे सारे बच्चे ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे आपके इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ए सर्कल ऑफ लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड इन डैश,
देशांतर वृत्त कहाँ पर यूज होगा, कितने डिग्री का होगा। अनलाइक पैरेलल लाइंस, ठीक है, पर ये होता है। उसके बाद आता है आपका मेरिडियन, हिंदी में होता है यामयोतर, ठीक है। द लाइन पासिंग थ्रू द सिटी ऑफ ग्रीनविच, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कि ऐसा कौन सी कॉन्टिनेंट है जहां से मेरिडियन या ग्रीनविच की लाइन होके गुजरती है, तो वो है इंग्लैंड। यामोत्तर या मेरिडाइन लाइन इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्यम रेखा कहते हैं। जहां ब्रिटिश ने राजकीय वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यामतोर रेखा का प्रमुख युगांतर कहते हैं। इंग्लिश में द लाइन पासिंग थ्रू द सिटी ऑफ ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन लाइन। व्हाट इज प्राइम मेरिडियन लाइन? यामोत्तर रेखा क्या होती है, ठीक है, मेरिडियन लाइन क्या होती है, कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, और इसकी कौन सी पैरेलल लाइन है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते बेटा आपके। और जो मेरिडियन लाइन है यहाँ से देखो आपका लिखा हुआ है बेटा, जो जहां कहां से द मेरिडियन पासिंग थ्रू द ब्रिटिश नेशनल ऑब्जर्वेटरी, तो हिंदी इंग्लिश में तो है बेटा ब्रिटिश, जो आपकी मेरिडियन लाइन है कहां से पास होकर गुजरती है, द ब्रिटिश नेशनल ऑब्जर्वेटरी। और हिंदी में है जब ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित से होकर ये आपकी लाइन गुजरती ही गुजरती है। इट हैज द वैल्यू ऑफ 0 लॉन्गिट्यूड, ये 0 लॉन्गिट्यूड पे होती है, और ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 180 डिग्री इन द ईस्ट एंड 180 डिग्री इन द वेस्ट। अब आपको समझ में आ गया लैटिट्यूड में कहां से होती है, ऊपर से नीचे तक, और लॉन्गिट्यूड में क्या होती है, ऐसे बीच में लाइंस होती है। आप सबके माइंड में ग्लोब सेट हो गया? यस एवरीवन। द प्राइम मेरिडियन determines the times in different countries located at 180 degree. It is called the international data line. इसका मन 0 देशांतर होता है, और तथा ये हमारी पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, और ये 180 डिग्री। अब जब आप डी से बनाते हो तो आपका डी भी तो बेटा ऐसे होता है ना, बिल्कुल सीधा, तो आप उसी के हिसाब से अपना ये सब चीजें बनाते हो, और इसी के हिसाब से आपकी लाइन से लाइन बनती है। अब आता है स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय क्या होता है। द बेस्ट वे टू मेजर टाइम इज थ्रू द मोशन ऑफ द अर्थ। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और आपके प्लैनेट्स हैं। इन तीनों को ही लेके आप अपना टाइम मेजर कर सकते हो। ओके, द बेस्ट वे टू मेजर इज थ्रू मोशन ऑफ द अर्थ, मून एंड प्लैनेट्स। सनराइज एंड सनसेट अकर डेली, सिर्फ इन ये जब रोटेशन करते हैं उसी हिसाब से आपके अलग अलग कंट्रीज में सनराइज और सनसेट होता है। ओके, जो आपकी अर्थ है रोटेट्स करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, and so places east of Greenwich will be held to Greenwich time and the places of from Greenwich will be held। देखो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में होते हैं उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होता है, और जो बाद में होते हैं वो पीछे होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि जो प्लेसेस ग्रीनविच से पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच से आगे होता है, और जो पश्चिम में होते हैं उसका चक्र कहां से कहां होता है। बेटा जो आपकी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, पर जो आपका सन कहां से राइज होता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ठीक है। समय के अंतर की गणना कैसे की जा सकती है, पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री पे घूमती है जो आपकी पृथ्वी है, जो आपकी अर्थ है। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस 24 आवर्स। इट मीन्स 15 डिग्री 1 आवर एंड 4 डिग्री इन 4 मिनट्स। तो आप कैसे करोगे, अर्थात 1 घंटे में वो 15 डिग्री और 4 मिनट में वो 4 डिग्री घूमती है। इसलिए आपको किसी का भी टाइम, तो यहाँ पे आपका सिर्फ ज्यादा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कितने टाइम में कितने में, अगर 1 घंटे में कितनी डिग्री होती है, 4 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन बेटा आपके आने ही नहीं वाला। ओके, फिर 10 व्हेन इट टाइम इट इज 12 नून इन द ग्रीनविच। अगर आपके ग्रीनविच में दोपहर में 12 बज रहे हैं तो पूर्व में वहां पे 1 घंटा 15 मिनट होगा, और पश्चिम में वो 4 घंटे पीछे 11 बज के 1 घंटे में 15 डिग्री होगा।
इतना ही आपको याद करना है। अब है भारत का जो आपका इंडिया का है टाइम, इंडिया का टाइम, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज 82.30 डिग्री ईस्ट इज कंसिडर्ड। किसको मानते हैं? ईस्ट को। बेटा किसको मानते हैं? बेटा ईस्ट को मानते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इन इंडियन स्टैंडर्ड ईस्ट इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ जाएगा कि इंडिया में जब स्टैंडर्ड टाइम होता है तो किसको मेन मेजर करते हैं? तो ईस्ट। और कितना? 82.30 के लिए आता है। इसे भारत के जो आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से नापा जाता है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द एंटायर कंट्री। और यही आपके पूरे इसमें होता है। अगर ग्रीनविच में आपका टाइम 5 आवर 30 मिनट्स है तो लंदन में ये दो दो वो पीछे होगा, वहां पे आपके 7:30 बज रहे होंगे। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आता है, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स, द अर्थ जोन कवर्स ऑन एन एरिया 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड बैकवर्ड्स। पृथ्वी को एक एक घंटा वाले 24 घंटों में कैसे बांटा गया? सुनो, इस प्रकार प्रत्येक समय 15 डिग्री देशांतर तक के पीछे फिरता है। और जैसे जैसे वो पीछे फिरता चला जाता है आपका टाइम पीछे पीछे लेट होता चला जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या याद करना है बेटा? 24 आवर्स वाला याद करना है, 15 डिग्री, और अर्थ रोटेट कितना करता है? 360 डिग्री पर। सिर्फ इतना याद करना है, इससे ज्यादा आपको याद मत करना, अदरवाइज आप सब कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। यस एवरीवन, आज आपके बेटा ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए? 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, और मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको इसमें से कुछ चीज समझ में नहीं आए तो मेरे से बेफिक्र रहो, आप इजीली किसी भी टाइम पूछ सकते हो शाम को। पर एक चीज बोलूंगी, कल बेटा मैं सीटी का वो कराऊंगी, सीडीपी का, या कहो तो मैडम एक हफ्ते तक कंटिन्यू एसएसटी करा दो तो एसएसटी कराऊंगी, क्योंकि एसएसटी का आपका सिलेबस बहुत वीक है। यस एवरीवन, एक एक करके जवाब दे दो। एसएस करवा दूं मैम? पूना मंजू, मैम एसएस करवा दो। एसएससी करा दो ना पहले? हाँ करा दो, क्योंकि वही 60 मार्क्स की तो वही आएगी। 60 मार्क्स की वही आएगी। और अभी तो बेटा हमने खाली क्लास 6 की ज्योग्राफी स्टार्ट की है बस, ये आपकी सिर्फ क्लास 6 की ज्योग्राफी है। सीडीपी का मैं ये करती हूँ कि जो जो हमने चैप्टर्स कंप्लीट हाँ कर जी लिए, जैसे मैम। डायग्नोस्टिक का कर लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट कर लिया, और डिसेबिलिटीज कर ली, इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस देती रहती हूँ, आप और उन क्वेश्चंस को सोल्व करते रहो। ये कर लेते हैं हम, ठीक है? यस, ओके मैम। ये ठीक रहेगा अंजुना? मैम ये इसका टाइम वाला दोबारा समझाना। क्या बेटा? मैम ये इंडिया का और ये ग्रीनविच का एक बार टाइम डिफरेंस दोबारा समझाना। इंडिया का और इसका 2 मिनट रुक बेटा, भी समझाती हूँ। देखो, जो हमारा इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है बेटा, वो 82.3 डिग्री है ग्रीनविच का, ठीक है? पर ये 180 डिग्री के हिसाब से डिवाइड है, पर हम इसको, ये द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स, 1 घंटा की उसकी ईच चलती है। तो आपका जो टाइम कवर है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड उल्टा चलता है, बैकवर्ड, और उसको हम 15 को फिर हम 12 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका पूरा स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है। देखो मैंने फॉर्मूला लिख के भी भेज रखा है आपको, 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 12 स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू 180 डिग्री, की आपका वहां पे क्या टाइम है और आप उसको 15 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आपको टाइम निकालना नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन ये आएगा कि जब आप टाइम मेजर करोगे तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे। तो सिर्फ आप ये फॉर्मूला याद कर लो, 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 12 स्टैंडर्ड टाइम, इससे एक्स्ट्रा याद मत करो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। ओके, सिर्फ इस टाइम को याद कर लो कि आप कितने टाइम, मैम। हम जब अदर कंट्री से मेजर करते हैं, ग्रीनविच से जब इधर इधर की हो जाता है तो 1 घंटा लेट चलता है, और जब वेस्ट की ओर जाता है जब हमारा 4 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट लेट हो जाता है। सिर्फ इतना याद कर लो, निकालने के लिए कोशिश मत करना, अदरवाइज बेटा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ठीक है? यस मैम। सिर्फ इतना याद कर लो, इससे ज्यादा याद मत करना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। आज हमारे बेटे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, मैं सोच रही कल मैं आपकी क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट ही करा दूं, ताकि फिर हम सिर्फ पहले क्लास 6 का कंप्लीट करें, फिर 7th का, फिर 8th का। प्रदीप थम्स अप मेरे को दिख रहा है,
ठीक है, आज सब बच्चे मुझे यस नोट्स मैम, ये बना के कंटिन्यू भेज चल देंगे रहा है बेटा। ना, तो इसको ऐसे ही कर दो एक बार। क्या कह रही दीपिका? मैम ये चल रहा है ना, तो इसका ही मतलब वो दिमाग में वो चीजें हैं, तो आप उसी हिसाब से इसको रूटीन में करवा दो ताकि ये क्लियर हो जाए। हाँ, तो मैं पहले तुम्हें एसएसटी की ज्योग्राफी ही कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है? ओके। यस मैम। और सीडीपी की मैं ये करती हूँ, मैं खुद रिकॉर्डेड सेशन बना के तुम्हें भेज देती हूँ। पहले तो जो हमने सेशंस कंप्लीट कर लिए उनके, बेटे देखो अब टाइम हमारे पास भी कम है, सिलेबस हमारा ज्यादा है, ठीक है? तो हम ये करते हैं, सिर्फ संडे संडे हम सीडीपी कर लेते हैं, संडे और सैटरडे, और पूरे वीक हम जोग्राफी एसएसटी कर लेते हैं। ये ठीक रहेगा? यस, यस मैम। आई थिंक ये ठीक रहेगा बेटा। ओनली सैटरडे एंड संडे हम। सीडीपी वाले बच्चों से भी पूछ लो। क्या कह रही है बेटा? बेटा एसएसटी के बच्चे मैम ज्यादा सीडीपी वाले और भी बच्चे हैं ना बेटा, उनके। और बच्चे साइंस के हैं, 2 ही बच्चे हैं बस वो। तुम एसएसटी के नहीं, बच्चे, वो कभी ऐसे बोल रहे हैं कि 2 दिन। उनको काम तो जा रहा है। हाँ, वो एक बार देख लेना, पूछ लेना और उनसे भी। अब तुम याद नहीं दिलाते, तुम्हें इंग्लिश और हिंदी का भी भेजे मुझे।